जनरली स्पाइन ट्रीटमेंट 3 हिस्सों में बटी हुई होती है। फिजियोथेरेपी इज अ लाइफस्टाइल। इवन स्टीरॉइड्स आर बेटर। अगर वो नहीं होगा तो दवाई भी काम नहीं करेगी, सर्जरी भी काम। फील वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन को उसकी आदत हो जाती है। आई हैव सीन पेशेंट्स हु आर हैबिचुएटेड विद दिस मेडिकेशन। वी आर नॉट किलिंग पेन। नॉर्मल और भी लोगों के ये एक मिथ रहता है कि एक्सरसाइज मैं तो कर रहा हूँ बट सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट का कितना रोल आता है? वो पहले करना चाहिए, सर्जरी के बाद करना चाहिए? वो फिजियोथेरेपी मैंने पहले भी काफी बार बोला हुआ है कि फिजियोथेरेपी इज अ लाइफस्टाइल। डेफिनेटली सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैज अ बिग रोल टू प्ले इन ओवरऑल स्पाइन मैनेजमेंट में। जनरली स्पाइन ट्रीटमेंट 3 हिस्सों में बटी हुई होती है। मैं मानता हूँ सबसे पहले फिजियोथेरेपी पे फोकस करें। फिजियोथेरेपी से ठीक ना हो तो मेडिसिन पे फोकस करें। दोनों में से भी ठीक ना हो और देयर आर लिमिटेड इंडिकेशन फॉर सर्जरी, तब जाके सर्जरी के बारे में सोचें। ज्यादातर स्पाइन प्रॉब्लम, अगर मैं 100% की बात करूं तो 60-70% ऑफ जो बैक पेन है वो ढंग की फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं। जो 20-30% और हुए वो फिजियोथेरेपी प्लस मेडिसिन से ठीक होंगे। ओनली 20% ऑफ पेन स्पाइनल प्रॉब्लम रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन। फिजियोथेरेपी में भी ये है कि एक्सरसाइज पे फोकस होना बहुत जरूरी है। मसल्स एक्यूट फेज के लिए ये अल्ट्रासाउंड यूज किया, हीट एप्लीकेशन यूज किया, इंफ्रारेड यूज किया, ये सब ठीक है। बट बियॉन्ड अ पॉइंट आपको मसल ट्रेनिंग, ओवरऑल रिहैबिलिटेशन पे फोकस होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो दवाई भी काम नहीं करेगी, सर्जरी भी काम नहीं करेगी। फिजियोथेरेपी के बाद आपने जैसे बोला मेडिकेशन के साथ हेल्प होती है। सर, हम लोग जानते हैं जो मेडिकेशन, मुझे ऐसा लगता है कि जो पेन या स्पाइन रिलेटेड, ऑलमोस्ट सभी पेन रिलेटेड मेडिसिन होती हैं, हमको ऐसा लगता है कि पेन किलर्स दे रहे हैं, बट पेन किलर्स सर सही हो जाएगा ऐसा कैसे? मतलब दो चीज है पेन किलर के बारे में भी अपनी बहुत बड़ी मिथ है। एक्चुअली आप मेडिकल टर्म में सोचें, डॉक्टर साहब खुद अग्री करेंगे दैट देयर आर वेरी लिमिटेड मेडिकेशंस एज अ पेन किलर, है ना। हम लोग जिनको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन बोलते हैं, एनसेड, सो उनको हम पेन किलर का टर्म देते हैं। दे आर नॉट पेन किलर्स, दे आर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन। वो शरीर की जो सूजन है वो सूजन कम कर, उसको कम कर रहे हैं। सो सूजन कम होगा तो आपका पेन कम होगा। सो वी आर नॉट किलिंग पेन, वी आर स्टॉपिंग और रिग्रेसिंग द इन्फ्लामेशन। क्योंकि हम लोग ऐसा लगता है कि वो बस टेम्पररी बेनिफिट दे रहा है। नहीं, वो टेम्पररी बेनिफिट नहीं है। So, उससे हम सूजन को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल चेंज करें और इन्फ्लामेशन दूसरी बार आने से रोकें तो आपको बार बार पेन किलर का जरूरत नहीं पड़ेगा। Having said that, uncontrolled use of this NSAID has actually led to a major health concern. कुछ से आदत हो जाती है, कुछ से और साइड इफेक्ट्स होती हैं, जैसे पेट में अल्सर होना, किडनी पे साइड इफेक्ट्स, इवन हार्ट और ब्रेन पे साइड इफेक्ट्स हैं उसपे। तो बहुत ज्यादा आप नहीं ले सकते, बहुत लंबे ड्यूरेशन तक नहीं ले सकते। इन अ कंट्रोल्ड ड्यूरेशन इवन स्टीरॉइड्स आर बेटर। स्टीरॉइड्स के बारे में भी काफी मिथ्स हैं। करेक्ट। बट स्टीरॉइड नुकसानकारक कब होता है? जब अनकंट्रोल्ड, अनसुपरवाइज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म उसका ट्रीटमेंट होता है। शॉर्ट कोर्स सुपरवाइज्ड यूज वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। यही दवाई में कुछ पेन किलर्स आती हैं, मतलब आप तो लेमैन में पेन किलर जानते हैं, जी, जो कि नर्व रिलेटेड होती हैं, कि माइंड में मतलब यू विल नॉट फील पेन इवन दो यू हैव फील। पेन इज अ परसेप्शन। पेन एक सेंसेशन है जो ब्रेन के कुछ स्किन पे या कहीं पे भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंसिटिव हुए तो ब्रेन उसको पेन की तरह परसीव करता है। ठीक है। सो ऐसी भी मेडिसिन हैं जो ये पेन का इम्पल्स को ब्लॉक कर देती है। सो आपको पेन हो रहा है बट ब्रेन तक उसका सिग्नल ही नहीं जा रहा। यू डोंट परसीव पेन, यू डोंट फील पेन। करेक्ट। फील वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेन का रीजन अभी भी उधर है बट आपका ब्रेन जो है वो पेन को परसीव नहीं कर रहा है। जैसे ट्रेमाडोल हो गई, ट्रेमाडोल हुई। सो ट्रेमाडोल, या जिसको हम कॉमनली, आई वुड नॉट वांट टू यूज अ ब्रांड नेम, बट ट्रेमाडोल इज वन थिंग। सो लोग खाते रहते हैं, जैसे हम लोग नाश्ता करते हैं वैसे ट्रेमाडोल खाते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि ट्रेमाडोल ऑन अ लॉन्ग रन इज अ हैबिट फॉर्मिंग मेडिकेशन, बिकॉज ट्रेमाडोल इज अ डेरिवेटिव, यू कैन से अ सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। अच्छा, सिंथेटिक डेरिवेटिव, नॉट एग्जैक्टली, बट सिमिलर मॉलिक्यूल्स, सिमिलर। तो ब्रेन को उसकी आदत हो जाती है। सो आई हैव सीन पेशेंट्स हु आर हैबिचुएटेड विद दिस मेडिकेशन।